एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज हम 8 से 10 मिनट बात करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बहाने हम पूरे देश की राजनीति को देखने की कोशिश कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश भी कर सकते हैं। वैसे कहते भी हैं कि दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठती है। अब तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख भी तय हो गई, 5 फरवरी को वोट होना है। एक समय था जब दिल्ली को पूरे राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सभी दल संघर्ष किया करते थे। वो बात तो कभी पूरी हुई नहीं। न शीला दीक्षित पूरी करवा पाई, न अरविंद केजरीवाल पूरा करवा पाए और न भाजपा की तरफ से मदन लाल खुराना या सुषमा स्वराज जी पूरा कर पाए। लेकिन अब दिल्ली के चुनाव, जिस पर पूरी देश की निगाहें हैं, देश की निगाहें इसलिए कि यहाँ एक ऐसी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ जो अन्ना आंदोलन से निकली थी, आम आदमी पार्टी, और उसके नेता थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को लगातार शासन करते 10 साल हो गए और इन 10 सालों में उनके और केंद्र सरकार के बीच में जो टकराहट हुई, उसके कारण दिल्ली पर इस बार भी सारे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वहां क्या होता है। विधानसभा चुनाव से पहले कमोबेश दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को आबकारी घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा। ये अलग बात है कि बाद में उन सबको कोर्ट से जमानत मिल गई और वो सारे मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है। और इसी बीच दिल्ली के चुनाव आ गए। अरविंद केजरीवाल चूंकि फ्री का फार्मूला लाकर पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब में अपने आप को फैलाने में सफल रहे थे, इस बार भी उन्होंने ये फार्मूला यहाँ अपनाया और भाजपा ने शुरुआत की थी इस बार केजरीवाल पर आबकारी घोटाले से लेकर अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर। लगता था कि इस बार वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ इंडिया गठबंधन के दोनों दल, कांग्रेस और आप, इन दोनों में भी गठबंधन नहीं हुआ, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के ही मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। बड़ी अच्छी बात है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है देश में, उस पर बात होनी चाहिए। कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं, ये तय होना चाहिए। तय तो जनता करती है, सरकार, लेकिन इन सब आरोपों का या सच्चाइयों का पब्लिक के सामने लाने का काम तो किया ही जाना चाहिए। खैर, बात दिल्ली चुनाव की हो रही है, तो दिल्ली चुनाव जब शुरू हुआ, आरंभ में इस बात को लेकर सब एक मत थे कि इस बार केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गिरेंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही मैदान पर उतरते सारे ही मुद्दे बदल गए। आश्चर्य की बात है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं रहा, वो तो एकदम पीछे धकेल दिया गया। इतना पीछे धकेल दिया गया कि उस पर ऐसे 2 वाहियात किस्म के मुद्दे हावी हो गए कि उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट को अभी हाल ही में एक टिप्पणी भी करनी पड़ी है कि हम नेताओं की बदजुबानी को कब रोकेंगे, उनको रोकना चाहिए और चुनाव के समय में अनर्गल बोलने की उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली का चुनाव शायद सुप्रीम कोर्ट के उस नए निर्देश की छांव में होगा तो शायद ये बदजुबानी रुक जाए। लेकिन अभी तो दिल्ली का चुनाव न तो भ्रष्टाचार पर हो रहा है, न बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है और न दिल्ली की सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या पर हो रहा है। अभी दिल्ली का चुनाव जिस मुद्दे पर आया हुआ है उसमें भाजपा प्रत्याशी रमेश विधुड़ी के 2 बयान। पहला बयान, जब उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा
कि मैं कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और दूसरे बयान में उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो उसके पिता बार बार बदलते रहते हैं। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। इन दोनों बयानों पर बाद में उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी। प्रियंका के बयान के बोले गए शब्द तो उन्होंने ये कहते हुए वापस लिए कि अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन आतिशी के बयान पर अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई सफाई नहीं दी है। तो चुनाव केवल इन दो बयान के आधार पर आगे बढ़ने लगा। इसी बीच इस चुनाव में एंट्री हो गई सीएम पद छोड़कर अभी चुनाव कैंपेन संभाले हुए अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास की। ये मुख्यमंत्री निवास पर एक रिपोर्ट सामने लाई गई कैग की, जिसमें बताया गया कि उसमें 70 करोड़ से अधिक भी रुपए की खर्च करके आलीशान एक बड़ा सीएम आवास बनाया गया है। भाजपा नेताओं की तरफ से आरोप लगा कि उसमें एक मिनी बार है, उसमें एक स्विमिंग पूल है और स्वर्ण जड़ित टॉयलेट है उसमें। बस फिर क्या था, आप इसको ले उड़ी और अब आप उस बंगले पर जिसमें मुख्यमंत्री वर्तमान आतिशी रह नहीं रही है, उन्होंने कहा कि इसका ताला खोलिए और दिखाइए कि ये सब चीजें कहाँ हैं। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। फिर क्या है, मुद्दे एक बार और भटके और अब आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले को शीश महल कहा जा रहा है तो पीएम मोदी के बंगले को राजमहल कहा जाना चाहिए। इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं ये भी सामने लानी चाहिए। बड़ा बवाल हुआ, दोनों तरफ से कोशिश की गई कि हम सही हैं, हम सही हैं ये बताया जाए, लेकिन मुद्दा बना शीश महल वर्सेस राजमहल। दिल्ली की सड़कें प्रियंका के गालों की तरह, इसका बाप कौन। ये कोई चुनावी मुद्दे तो नहीं है। इन मुद्दों पर दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता, समझदार जनता कैसे वोट करेगी। हम अपने वोटर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इन दलों को सोचना चाहिए। बात यहीं तक रुक जाती तो भी एक बार कुछ न कुछ बात संभलती, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक बहुत बड़ा पोस्टर वार शुरू हो गया है। और उनके पोस्टर यदि हम देखें तो वास्तव में सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं। सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी पर एक उसकी शिकायत के आधार पर भाजपा ने पोस्टर बना, आपके नेताओं के फोटो लगाए और लिखा गुंडे, और कहा कि आपके नेता दबाव डाल रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री की भाषा में भाजपा ने पोस्टर जारी किया, आपकी जगह आपदा वाले। फिर आया उनका शीश महल, फिर आया लूट काटदा शीश महल, फिर आया लूट संग्रहालय सीएम आवास, फिर आया टॉयलेट चोर। मतलब आप इस तरह देखते जाइए किस तरह से गिरते जा रहे हैं वहां की राजनीति के। फिर केजरीवाल पर एक और आरोप का पोस्टर सामने आया, जिसमें था चुनावी हिंदू और असली हिंदू। इसमें भाजपा के लगातार पोस्टर जारी होते रहे, लेकिन आप जैसी पार्टी जो कि निकली ही आंदोलन से है, तो वो कैसे पीछे रहती। उसने भी बेशरम बीजेपी बार बार कर रही महिला सीएम का अपमान, इस तरह के पोस्टर निकाले। फिर उन्होंने मोदी का फोटो लगाकर ये भी सवाल किए कि राजमहल दिखाओ, उसमें क्या क्या है। फिर रेवड़ी सरकार के पोस्टर बने। इस तरह से पोस्टर वार इतना अधिक वहां चल रहा है जिसमें कहीं भी न तो दिल्ली की सड़कें हैं, न दिल्ली का प्रदूषण है, न दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है, न दिल्ली की बेरोजगारी है, न दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है, न दिल्ली का स्वास्थ्य है। ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं है। और दुख इस बात का है कि दिल्ली वो क्षेत्र है जहां केंद्र सरकार भी बैठती है। देश के सभी प्रमुख मुख्यालय दिल्ली में है, उसके बावजूद भी चुनावी मुद्दे अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इतने कमजोर रहते हैं तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे
कमज़ोर नहीं होंगे। चुनाव ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, क्या चुनाव में मुद्दों का स्तर गिरेगा या मुद्दों का स्तर सुधरेगा, ये देखने लायक बात होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। ज्यों-ज्यों स्थितियां बदलेगी, हम फिर रूबरू होंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।